जादुई दीपक। बहुत पुराने समय की बात है। एक जंगल में एक बहुत बड़े पेड़ पर दो राक्षस रहा करते थे। दोनों शिकार करते और मिल बांट के खाते। राक्षसों के कारण गांव वाले बड़े ही भयभीत रहा करते थे। अक्सर राक्षस लकड़हारे को पकड़कर उन्हें अपना शिकार बनाते थे। एक बार गांव में रहने वाला विभूति नाम का लकड़हारा यह जानते हुए भी कि यदि वह लकड़ी काटने जंगल में जाएगा तो राक्षस उसको अपना शिकार बना लेंगे, मजबूरी में अपने परिवार का पालन करने के लिए वह जंगल की तरफ चल दिया। अब उसके पास खाने के लिए दो सूखी रोटी, चटनी, पानी तथा लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी थी। जब विभूति जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि दूर दूर तक बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। क्योंकि राक्षसों के डर के कारण लकड़हारे ने जंगल में पेड़ काटने के लिए आना छोड़ दिया था और आसपास कोई जानवर भी दिखाई नहीं दे रहे थे, विभूति को बहुत डर लग रहा था। लेकिन दूसरी तरफ परिवार का प्यार उसको मजबूर कर रहा था कि वो आगे बढ़े और लकड़ी काटे। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने देखा कि एक सूखा पेड़ नीचे गिरा हुआ है और वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा अब उसे पेड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, लकड़ियों को काट लेगा और अपने घर की तरफ लौटेगा। और उसने पेड़ की लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। काफी देर हो गई और उसको भूख लगने लगी। वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर उसने अपनी खाने की पोटली खोली। पोटली के खोलते ही प्याज की चटनी और रोटी की सुगंध चारों तरफ फैल गई और कुछ दूर पर रहने वाले राक्षसों के नाक में भी वो सुगंध पहुंची और भूख से पीड़ित राक्षस सुगंध का पता लगाने के लिए पेड़ से नीचे उतर आए। कुछ ही दूर पर उन्होंने विभूति को बैठे हुए देखा। उन्होंने विभूति से कहा, हे मानव, तुम क्या खा रहे हो? विभूति ने कहा, मैं एक गरीब आदमी हूं, सूखी रोटी और चटनी, आज इसके अलावा भला मैं क्या खा सकता हूं? राक्षसों ने जानवरों और इंसानों के गोश्त के सिवा कभी कुछ नहीं खाया था। इस प्रकार की नई चीजें देखकर उन्होंने कहा, क्या तुम हमें अपनी रोटी दोगे? राक्षसों की बात सुनकर विभूति बड़ा हैरान हुआ और बोला, आप इतने बड़े शरीर के मालिक हैं, भला इन दो रोटियों से आपका क्या होगा? विभूति की बात सुनकर राक्षस बोले, देखो मानव, अगर तुम हमें अपनी रोटियां दोगे तो उसके बदले में हम तुम्हारी जान बख्श देंगे और तुम्हें जादू का दीपक भी देंगे। यह दीपक जलाते ही तुम्हारे पूरे घर में रोशनी हो जाएगी और पूरे गांव में तुम्हारा घर सबसे ज्यादा प्रकाशमान होगा। बेचारा विभूति राक्षसों को मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने मजबूरी में अपनी रोटियां, चटनी, प्याज आदि सब कुछ राक्षसों के हवाले कर दिया और काटी हुई पेड़ की लकड़ी को बांधकर अपने घर वापस आ गया। और घर आते ही उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे खाने को दो। विभूति की बात सुनकर पत्नी बोली, मगर मैंने तो तुम्हें दो रोटियां दी थी, क्या तुमने वह नहीं खाई? तो विभूति ने पत्नी को सारी बात बताकर दीपक उसके हाथ में दे दिया। काफी शाम हो चुकी थी। पत्नी ने सोचा, चलो इस जादुई दीपक को जलाती हूं। और दीपक के जलाते ही पूरे घर में उजाला फैल गया। दूर दूर तक किसी कोने में कहीं भी अंधेरे का नामो निशान भी नहीं बचा।
ऐसा लगने लगा विभूति के घर में सूरज निकल आया हो। गांव वालों को भी यह उजाला दिखाई देने लगा और सब विभूति के पास आकर इसका कारण पूछने लगे। धीरे धीरे जब भी किसी को कोई आवश्यकता होती तो वह विभूति से उसका दीपक मांग लेता और अपना काम करके उसे लौटा देता। एक बार जब विभूति अपने घर में दीपक जलाकर आराम कर रहा था तो रात में आकाश में परियां विचरण कर रही थीं और जब उनकी नजर धरती पर गई तो उन्हें नजर आया कि जैसे धरती पर कोई तारा उतर आया हो। यह देखकर वह बड़ी चकित हुई और उस तारे की तरफ चल पड़ी और चलते चलते विभूति के घर तक पहुंच गई। विभूति के घर पहुंचकर परियों ने विभूति से कहा, हे मनुष्य, तुम कौन हो और यह दीपक तुम्हें कहाँ मिला? पृथ्वी लोक का नहीं है यह तो नागलोक का है। तुम जल्दी से जल्दी यह दीपक जहां से प्राप्त करा है वहीं पर लौटा दो, वरना तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। विभूति हैरानी से बोला, किंतु परी रानी, मुझे तो यह दीपक जंगल में रहने वाले राक्षसों ने भेंट के स्वरूप में दिया है। परी बोली, तुम बहुत भोले हो विभूति, यह दीपक नागलोक का है और किसी भांति राक्षसों ने प्राप्त कर लिया है, किंतु नागलोक में इसी दीपक के द्वारा उजाला होता है। इस समय नागलोक में दीपक न होने के कारण बड़ी खलबली मची हुई है और अंधेरा है। अगर उन्हें यह पता चल गया कि दीपक तुम्हारे पास है तो वह सब मिलकर तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे और तुम्हारा पूरा गांव नागों के आक्रमण से खत्म हो जाएगा। यह सुनकर विभूति बहुत डर गया और परी से बोला, परी मां, आप ही बताइए, यह दीपक अब मैं कैसे वापस करूं? क्योंकि वापस जंगल में जाकर उन राक्षसों से मिलना और बात करना, इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। परी बोली, तुम इस दीपक को किसी सांपों के बिल के पास रखो, वे स्वयं ही ले लेंगे, किंतु याद रखना, यह जानते ही कि यह उनका प्रिय दीपक तुम्हारे पास था, वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें सजा देने की कोशिश करेंगे। मैं तुम्हें यह जादुई मोती देती हूं, अगर तुम्हारे कोई काम आ सके, इसको अपने मुंह में डालते ही तुम अदृश्य हो जाओगे और अपनी बात नागराज को समझा पाओगे। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम्हें अपनी बुद्धि से ही इस मुसीबत से बाहर आना होगा। परी की बात सुनकर विभूति ने डर के मारे वैसा ही किया और कुछ सोचकर गांव का पूरा दूध खरीद लिया। कुछ ही देर बाद दीपक के आसपास सैकड़ों सांप आ गए, किंतु विभूति द्वारा दीपक का स्पर्श करने के कारण उस दीपक में से नागों को वह सुगंध नहीं आ रही थी जो उनके दीपक से आया करती थी। उनके दीपक से उन्हें किसी मनुष्य की सुगंध आ रही थी और उन्होंने सोचा कि जरूर किसी मनुष्य ने हमारे दीपक को चुराया था और फिर डर के कारण हमारे दीपक को वापस हमारे बिल में रख दिया है। किंतु हम उस मनुष्य को माफ नहीं करेंगे और उसको हमारा दीपक चुराने के लिए सजा भुगतनी होगी। और विभूति के स्पर्श की सुगंध को सूंघते सूंघते वह सब विभूति के घर के चारों तरफ घेरा डालकर बैठ गए। भयानक सांपों की फुंफकार की आवाज आने लगी। ऑप्शन, भयानक सांपों की फुफकार की आवाज आने लगी। विभूति ने अपनी पत्नी से कहकर अपने घर के हर बर्तन में थोड़ा थोड़ा दूध रखवा दिया और पूजा की सामग्री लेकर उसने डरते डरते अपने मुंह में परी का दिया हुआ जादुई मोती रखकर दरवाजे को खोल दिया
दरवाजा खोलते ही सभी नाग जोर जोर से उसे डसने के लिए अपना फन मारने लगे, लेकिन उन्हें विभूति कहीं भी दिखाई नहीं दिया। जब उन्होंने विभूति की झोपड़ी के अंदर देखा तो चारों तरफ बर्तनों में दूध रखा हुआ था और पूजा की सामग्री रखी हुई थी। नागों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी वह सोच ही रहे थे कि अदृश्य रूप में विभूति की आवाज आई, हे नागराज, आप अपनी पूरी सेना के साथ मेरे घर आए। मैं बहुत खुश हूं। आपका बहुत स्वागत है। कृपया मेरे पास जो भी है स्वीकार करें। मैं धन्य हुआ कि मुझे आपके दर्शन हुए हैं। मैं एक गरीब लकड़हारा हूं और लकड़ियां काट कर अपना पेट पालता हूं। मैं जंगल में लकड़ियां काटने गया था। वहीं पर 2 राक्षसों के पास मैंने यह दीपक देखा और अपनी जान की बाजी लगाकर राक्षसों से युद्ध कर किसी तरह आपका यह दीपक मैं वापस लेकर आया और इसे मैंने अपने घर में इसलिए रखा कि दीपक के कारण आप जरूर हमारे घर तक आएंगे और मुझे भी आपके दुर्लभ दर्शन हो जाएंगे। विभूति बोला, महाराज, आपसे भय के कारण अपनी सखी परियों के द्वारा दिए गए अदृश्य होने वाला मोती अपने मुंह में रखकर मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप कृपया आपके लिए रखे गए दूध को स्वीकार करें और मुझे अपनी पूजा करने का अवसर दें। विभूति की बात सुनकर और यह सुनकर कि परियां विभूति की सहेली हैं, नाग पूरी तरह से यह मान गए कि विभूति जो कह रहा है वह सच है और वह बड़ी मुश्किल से कठिन प्रयास करके उनका दीपक राक्षसों से वापस लेकर आया है। और वह बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने विभूति को बहुत से आशीर्वाद और हीरे जवाहरात दिए तथा विभूति का दिया हुआ दूध पीकर अपना दीपक वापस लेके अपने नागलोक चले गए। और इस प्रकार विभूति ने अपनी बुद्धि से अपने गांव को और खुद को नागों के रोग से बचा लिया तथा हमेशा के लिए उसके जीवन से गरीबी दूर हो गई और परी के दिए हुए जादुई मोती से वह जीवन पर्यंत अवसर पड़ने पर पूरे गांव की सेवा करता रहा।